आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। आज बीजेपी दफ्तर से, क्योंकि यहीं पर अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर पूरी तरह से सजकर तैयार है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार 27 साल बाद बनी है और आपको ये बताऊं कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर में यहां पर अब से थोड़ी देर बाद नाम का ऐलान होगा। वो प्रवेश वर्मा होंगे, वो रेखा गुप्ता होंगी, वो विजेंद्र गुप्ता होंगे, वो मनजिंदर सिंह सिरसा होंगे, क्योंकि ये सारे नाम हैं जो लगातार यहां पर चले जा रहे हैं। और इन नामों के बीच एक नाम जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा, उस नाम तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि इन सब के बीच रामलीला मैदान सजकर तैयार है, क्योंकि वहां पर होगा एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह। उस शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े अतिथि आएंगे। आपको यह भी बताऊं कि जो यहां पर मुख्यमंत्री चुनने के लिए पर्यवेक्षक हैं, 2 पर्यवेक्षक जिन्हें चुना गया है, जिनमें ओपी धनखड़ है, जिनमें रविशंकर प्रसाद है, वो यहां कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और यहां पर उनके पहुंचने के बाद विधायकों के साथ बैठक होगी और एक नाम पर मोहर लगेगी जो बीजेपी के लिए नेतृत्व करेगा इस दिल्ली का 27 सालों के बाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। ये भी आपको बता दूं कि जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होने वाला है, उसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ उनका मंत्रिमंडल तो होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ उनका मंत्रिमंडल भी पहुंचने वाला है। इसी के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगपति, कहा जा रहा है उस फेरिस्त में अंबानी भी हैं, अडानी भी हैं, उसमें बड़े बड़े फिल्म कलाकार भी हैं, और ये सब वहां पहुंचेंगे जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। मैं आपको एक रिपोर्ट जरूर दिखाऊंगी, लेकिन एक बार ये बताऊं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, एक बार फाइनल बार बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो अब नाम पर मोहर लगने वाली है। किसकी पर्ची कटेगी? मेरे हिसाब से हर कार्यकर्ता चाहता है जो अपने एरिया का विधायक हो। हमारे विधायक जी हैं प्रवेश वर्मा जी, नई दिल्ली के, और जिसका भाग्य में जोर होता है, जिसको पार्टी का नेतृत्व चाहेगा, शीर्ष नेतृत्व, वही बनेगा दिल्ली के मुख्य और बीजेपी का बनेगा। जिसका भाग्य में जोर है ये तो तय है, लेकिन कौन है, किसके भाग्य में लिखा है मुख्यमंत्री बनना? देखिए, हर विधानसभा का अपना एक नेता होता है। हम पार्टी कार्यकर्ता है, हमारा भी एक नेता है, लेकिन ये मानना है कि दिल्ली को जो भी मुख्यमंत्री मिलेगा पार्टी की तरफ से, वो बहुत ही दमदार होगा। और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि 2012 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वहां पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, मेरा ये मानना है कि दिल्ली को उसी तरीके से एक मुख्यमंत्री मिलने वाला है जो बहुत ही जुझारू होगा और जो पूर्वांचल, बिहार, इन सभी अपने क्षेत्रीय जनता का देखभाल करने वाला होगा। जनता को लेकर चलेगा। आप भी अपने नाम की पर्ची को? नाम की पर्ची तो हमारा तो 8 तारीख को डिसाइड हो गया था जो कमल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब नाम यह है, विधायक दल की बैठक होगी, हमने अपने विधायक जिता के भेज दिए, वो जो जिसपे भी नाम करेंगे। पर हमारे जो विधायक हैं दीपक चौधरी जी, वो एक तो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को हरा के आए हुए हैं, तो हम तो चाहेंगे उनको भी कुछ मिले। अब आप देख लीजिए, अलग अलग एक तरह से फील्डिंग अलग अलग उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर चल रही है। पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी का 27 साल बाद बनने वाला है। मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद यही दिल्ली बीजेपी दफ्तर से ये महाभारत होगा और आपके लिए नाम का ऐलान भी होगा जो किसी भी समय होने वाला है। बहुत बड़ा सर, कौन करना होगा? बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा देर नहीं है। नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप बताएंगे अभी 8 बजे तक आपको बताएंगे। 8 बजे जी बहुत बड़ा। दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी है। अब बीजेपी को नया सीएम मिलने वाला है, लेकिन अभी तक सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली में मोदी की गारंटी पूरा करने वाला कौन होगा? क्या कोई महिला मुख्यमंत्री मोदी की गारंटियों को अमली जामा पहनाएंगी, या फिर कोई जाट या दलित चेहरा मोदी के भरोसे पर खरा उतरेगा? ये सब कुछ बस थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। दिल्ली में सीएम की रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, उसमें रेखा गुप्ता सबसे आगे हैं। रेखा शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई, 3 बार पार्षद के पद पर रह चुकी हैं और आरएसएस के करीबी चेहरे में से एक हैं। सीएम की रेस में दूसरा नाम प्रवेश वर्मा का है, जो दिल्ली के जाट नेता हैं। प्रवेश वर्मा 2 बार के सांसद, 2 बार के विधायक हैं। ये पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं। वहीं तीसरा नाम आशीष सूद का है, जो पंजाबी चेहरा है। आशीष सूद दिल्ली में पार्टी संगठन के अलग अलग पदों पर रह चुके हैं।
इसके अलावा बीजेपी इनके जरिए पंजाब में अपनी पकड़ बढ़ा सकती है। दिल्ली सीएम की रेस में अगला नाम विजेंद्र गुप्ता का है। इसके अलावा ऐसे दावेदारों की लंबी सूची है, लेकिन अब थोड़ी ही देर में इस सस्पेंस से पर्दा उठने ही वाला है। 48 के 48 विधायक जो जीत का है वो एक से एक हीरा है। जो भी क्या नाम है फैसला होगा अभी थोड़ी देर में आपको सब पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगी। देश के भी वो अभिभावक हैं और यहाँ राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हैं तो उसके भी अभिभावक वही हैं, तो उनका अगर निर्णय होगा तो वो सबसे बेहतरीन होगा। दिल्ली को के सीएम को किसने हराया, फिर उसकी विधानसभा कौन थी, तो परवेज वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके अलावा कोई नहीं बनेगा। दिल्ली में सीएम के नाम का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी इस शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल और 20 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा अंबानी, अडानी सहित देश के बड़े उद्योगपति और फिल्मी हस्तियां इस समारोह में चार चांद लगाएंगी। बहुत का सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया है। कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाले। शपथ ग्रहण में देश की दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी को देखते हुए रामलीला मैदान की घेरेबंदी कर दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में 5000 सुरक्षा कर्मचारी तैनात होंगे। इसके अलावा 10 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां और कमांडो होंगे। रामलीला मैदान के आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की तैनाती होगी। तो रामलीला मैदान हमारे पीछे नजर आता है और उस टेंट को जरा आप गौर से देखिएगा जो सफेद रंग का दिख रहा है। रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। रंग रोगन के लिए जो वहां पर लेबर्स हैं वो लगे हुए हैं और हम आपको बताएं कि पूरा पार्टी के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल एक भव्य समारोह में शपथ लेने वाला है। प्रधानमंत्री रहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, कई लोग मौजूद रहेंगे और तकरीबन 50,000 लोगों का यहाँ पर इंतजाम है कि उन्हें बुलाया गया है और 40 मशहूर हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। दिल्ली में नए सीएम के शपथ को यादगार बनाने की हर संभव तैयारी हो चुकी है। अब बस इंतजार है तो उस नाम का जो शपथ ग्रहण समारोह की शान बनेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।